नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास ऊन जो है बहुत सारा कलर का बच गया था, तो मैंने एक ऊन जो है ज़्यादा से करके लिया और यह सुंदर सा तिकोना डिज़ाइन का तोरण तैयार किया। और आप चाहे तो 2 कलर के ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। टिक्की एक कलर का और जोड़ने में और तोरण पट्टी आप एक कलर से बना सकते हैं। इस टिक्की की मदद से मैंने पहले लॉन्ग वाला तोरण बनाया था और साथ ही चौकोर आकार का थालपोस भी तैयार किया था। तो यह टिक्की मैंने पहले आपको बनाना बता दिया है, तो मैं फिर से आपको एक बार इसे बनाना बताती हूँ और इसके बाद इसे हम जोड़ते हुए तोरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 4 mm है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 6 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम रिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले वाले चैन में डालेंगे और ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब इसके आगे का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। अभी हमें यहाँ पफ स्टिच तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए इस तरीके से हम निकालेंगे और एक बार और हम फंदा ले लेंगे और इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और सभी को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगा देंगे और हम फिर से पफ स्टिच तैयार करेंगे। इस बार हमें फंदे को 3 बार निकालना है। तो ये हमारा 1 बार हो गया, 2 बार और ये 3 बार। फिर से फंदा लेके हम सभी को इस तरीके से जोड़ देंगे और फिर से हम 2 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे ही रिंग के अंदर हमें टोटल 12 पफ स्टिच तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 12 पफ स्टिच तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसमें हम 1 चैन और लगा करके इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को हम अंदर कर लेंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा टिक्की तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आप चाहे तो एक कलर के ऊन से बना सकते हैं या फिर बहुत सारे कलर के ऊन से। और हमें तोरण में टोटल 30 टिक्की लगाना है। तो अब इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए पहले हम ऊन को इस तरीके से टिक्की के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ मैंने ऊन 4 प्लाई लिया है और क्रोशिया हुक का साइज 3.75 mm है। पहले हम ऊन को इस तरीके से टिक्की के साथ जोड़ लेंगे। 2 पफ स्टिच के बीच में हमने जो 2 चैन बनाया था तो इसी के बीच में हमें जोड़ना है। कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चैन के बीचों बीच हम यहाँ पर ऊन को पहले जोड़ लेते हैं और इसके बाद हम इसमें 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद ये जो हमारा जाली है 2 चैन वाला, इसके बीच में इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद वाली जाली में इसे हम लॉक करके फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 चैन लगाते हुए ये वाला राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया और इसमें हमारा टोटल 12 जाली तैयार हो गया है। तो मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हम इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला वाला जो जाली है इसके बीचों बीच हमें यहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से हम ऊन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 5 चेन लगाएंगे। जैसे हमने पहला राउंड बनाया था उसी तरीके से हमें दूसरा राउंड बनाना है। सभी जाली के बीच में हम लॉक करते हुए 5-5 चेन लगाते जाएंगे और डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो ये हमारा 5 चेन हो गया। फिर हम इसके बाद वाली जाली में इसे लॉक करेंगे और फिर से 5 चेन लगा देंगे। ये हमारा 5 चेन हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। सबसे लास्ट में हम यहाँ पर फिर से 5 चेन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 और क्रूस को हम यहाँ पर बीचों बीच जाली के बीच में डालेंगे जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था। और इसके बाद ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे और पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को अंदर कर लेंगे। फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा एक टिक्की अच्छे से जुड़ गया। अब हम टिक्की जोड़ते हुए एक लाइन पूरा तैयार कर लेंगे। ऊपर में हमारा टोटल 12 जाली है। तो पहले हम ये 3 जाली जो है इस तरफ का इसे हम दूसरे टिक्की के 3 जाली के साथ जोड़ते हुए हम एक लाइन पूरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से टिक्की बनाएंगे और इसके किनारे हम 5-5 चेन करते हुए एक लाइन पूरा तैयार कर लेंगे और दूसरा लाइन जब हम बनाएंगे तब इसे हम जोड़ेंगे। अभी हमें पहला वाला टिक्की का जो ये 3 जाली है ये तीनों जाली को हमें इस टिक्की के 3 जाली के साथ जोड़ना है। तो अभी हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और इसके बाद हम जाली के साथ जोड़ेंगे। तो टिक्की को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर दोनों टिक्की को आपस में इस तरीके से हम बराबर करके पकड़ लेंगे और इसके बाद हमने 3 चेन बना लिया है। तो अभी हम पीछे वाला जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। तो टोटल हमारा 6 चेन हो गया और इसके बाद हम आगे वाला जो जाली है इसमें हम लॉक करके फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम पीछे वाले जाली में इसे लॉक करते हुए हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम आगे वाले जाली में इसे लॉक करके हम 3 चेन बना देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर से हम पीछे वाले जाली में क्रूस को डालेंगे और इसे हम लॉक करते हुए हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और इसके बाद आगे वाला जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर कर लेंगे और फिर से इसमें हम चेन बना देंगे। अभी हमें 5 चेन बनाना है जैसे कि हमने पहले बनाया था और इसके बाद हम 5 चेन करते हुए ये पूरा लास्ट तक हम डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 2 टिक्की आपस में जुड़ गया। दोनों टिक्की का हमने 3-3 जाली को आपस में जोड़ दिया। अब मैं पूरा इसे बना करके दिखाती हूँ। तो इसमें हम 5-5 चेन करते हुए दूसरा टिक्की का हम लास्ट तक बना लेंगे। पूरा बनने के बाद हम लास्ट में इसे इस तरीके से लॉक करेंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हम क्रूस की मदद से ऊन को हम पीछे कर लेंगे और इसके बाद पूरा बनने के बाद हम लास्ट में सभी को अच्छे से हम बांध लेंगे। या फिर आप अभी बांध सकते हैं या फिर लास्ट में पूरा बनने के बाद भी आप बांध सकते हैं।
तो ये हमारा इस तरीके से दो टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। बस ऐसे ही हमें टिक्की जोड़ते हुए पूरा एक लाइन तैयार करना है। फिर से हम एक टिक्की बनाएंगे और उसका किनारे का एक लाइन बनाने के बाद इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ते समय नीचे हम 3 जाली को छोड़ करके हम चौथे वाले जाली से यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये तीनों जाली को हम तीसरे वाले टिक्की के 3 जाली के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने तीसरा टिक्की भी मैंने जोड़ दिया। बस हमें नीचे से 3 जाली छोड़ देना है और इसे जोड़ते हुए हम एक लाइन पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा एक लाइन तैयार कर लिया और इसमें टोटल 10 टिक्की लगाया है। जितना लंबा हमारा पहला लाइन रहेगा उसी के हिसाब से हम तोरण पट्टी तैयार करेंगे। और यहाँ मैंने किनारे जाली जैसा बनाया है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर तोरण पट्टी भी तैयार करूँगी। तो तोरण पट्टी के लिए पहले हम 15 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 15 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 5 चैन को छोड़कर, ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 को छोड़कर छठे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक जाली तैयार हो गया। एक लाइन में टोटल हमारा 4 जाली तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैन लगा देंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़ करके तीसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 4 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 जाली तैयार हो गया। तो ये 4 चैन हमारा बन गया। इसके बाद हम नीचे फिर से 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 4 चैन लगा देंगे। और नीचे से 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में जो हमारा लास्ट चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया और एक लाइन में हमारा टोटल 4 जाली है। तो बस इसी तरीके से हमें 4 चैन लेते हुए जाली को आगे बढ़ाते जाना है। हर एक लाइन में हमारा 4 जाली ही तैयार होगा। तो अभी हम फिर से यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे और सबसे पहला वाला जो जाली है वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस को हम जाली में डालेंगे, लॉक करते हुए हम फिर से हम 4 चैन लगा देंगे। इसके बाद दूसरे वाली जाली में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके फिर से हम 4 चैन लगा देंगे। इसके बाद तीसरे वाली जाली में हम क्रूस को डालेंगे, लॉक करके हम फिर से हम 4 चैन लगा देंगे। इसके बाद हम चौथे वाले जाली में क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फिर से 4 जाली तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें तोरण पट्टी को पूरा तैयार करना है। टिक्की को जोड़ते हुए हमने जो एक लाइन तैयार किया है उसी के हिसाब से हमें तोरण पट्टी तैयार करना है। बस हमें दोनों तरफ एक एक जाली को छोड़ देना है। तो मैं आपको पूरा तोरण पट्टी बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये हमारा तोरण पट्टी जो है पूरा तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 31 इंच है। पूरा तैयार हो जाने के बाद हम किनारे से इस तरीके से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को हम अच्छे से जितना हो सके हम फंसा देंगे ताकि ये निकले ना। हमारा दोनों पट्टी तैयार हो गया। अब मैं आपको इसे नाप करके दिखा देती हूँ। तो ऊपर से हम एक चैन छोड़कर इसके बाद हम इसे इस तरीके से नापेंगे। हमें पट्टी को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इस तरीके से हम बराबर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
और हम लास्ट में भी किनारे का एक जाली जो है छोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ऊपर का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और अब हम नीचे टिक्की को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितना भी टिक्की है सभी को थोड़ा थोड़ा बना लिया है ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो आप चाहे तो एक एक टिक्की पूरा तैयार करते हुए जोड़ते जा सकते हैं, या फिर आप पूरा टिक्की एक साथ बना करके थोड़ा थोड़ा ऊन खोलते हुए आप जोड़ते जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप टिक्की को जोड़ सकते हैं। तो अभी हमने ये जो सबसे पहला वाला जो पट्टी लंबा वाला बनाया था 10 टिक्की का, तो एक भाग अभी हम बना रहे हैं। तो एक तरफ हम पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 टिक्की जोड़ेंगे। तो ये हमने 5 टिक्की का एक भाग तैयार कर लिया है। अभी हम नीचे 4 लाइन जोड़ेंगे। पहला लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जैसे हम पहला लाइन जोड़ेंगे उसी तरीके से हमें सभी को जोड़ना है। तो अभी हम पहला लाइन का पहला टिक्की जोड़ेंगे। तो फिर से हम 3 जाली को टिक्की के साथ जोड़ेंगे। ये पहला जाली, यहाँ पर हम दूसरा, जहाँ पर 2 जाली बीच में मिला है यहाँ पर, और फिर ये वाला जाली। तो तीनों जाली के साथ हमें पहला वाला टिक्की को जोड़ना है। तो इस तरीके से हम पूरा तैयार कर लेंगे और लास्ट में 3 जाली को हम छोड़ देंगे। तीनों जाली को हमें ऊपर दोनों टिक्की के जाली के साथ जोड़ना है। तो ये मैंने 3 जाली छोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, 3 चैन लेते हुए हम जोड़ेंगे। तो हमने 3 चैन पहले लगा दिया, फिर पीछे वाले जाली में इसे लॉक करके हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। फिर हम आगे जाली में इसे लॉक करके फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद बीचों बीच इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने दोनों टिक्की को जोड़ा था यहाँ पर हम बीचों बीच जोड़ देंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे और वापस से इस जाली में, ये वाला जो टिक्की है इसका जाली में इसे हम लॉक करके फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। और अभी हमारा एक जाली बचा हुआ है, इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो ये वाला इस जाली में हम जोड़ते हुए हम फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे और वापस से हम इस जाली में क्रूस को डालते हुए ऊन को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा एक टिक्की, पहला लाइन का पहला टिक्की जो है जुड़ गया। जितना भी हम लाइन तैयार करेंगे सभी का किनारे हमें इसी तरीके से जोड़ना है। 3 जाली को हमें जोड़ना है इस तरीके से। अब हम पहला लाइन का दूसरा फूल जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक लाइन पूरा बनाएंगे टिक्की का, फिर हम 3 जाली पूरा बनाएंगे और चौथा जाली में हम 3 चैन लेकर के रुक जाएंगे। यहाँ से हमें जोड़ना है। तो जैसे हमने पहला वाला टिक्की जोड़ा था उसी तरीके से पहले हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर बीचों बीच और फिर ये वाला जाली में हम जोड़ लेंगे। तो तीनों जाली को पहले हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो हमने 3 चैन लगा दिया है। तो यहाँ पर हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्रूस को जाली में डालेंगे और फिर हम 3 चैन लगाएंगे। फिर आगे में हम लॉक करके फिर से 3 चैन लगाएंगे। फिर पीछे यहाँ पर दोनों के बीचों बीच यहाँ पर हम इसे लॉक करके फिर से 3 चैन लगाएंगे। फिर हम आगे वाले जाली में लॉक करके फिर से 3 चैन लगाएंगे। फिर पीछे वाले जाली में इसे लॉक करके यहाँ पर हम रुक जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे। और इसके बाद इस टिक्की का, पहला टिक्की का 3 जाली को हमें दूसरा टिक्की के 3 जाली के साथ जोड़ना है। और इसके बाद इस टिक्की को हम पूरा तैयार कर लेंगे यहाँ तक। तो अभी हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 चैन तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर हम इस जाली में आके इसे लॉक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। और इसके बाद ऊपर वाला जो टिक्की का ये वाला जाली है इसमें हम लॉक करके फिर से हम 3 चैन बना देंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर हम पहले वाले टिक्की के जाली में आ जाएंगे और अभी हमें दोनों टिक्की का 3-3 जाली को आपस में जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 चैन लगाएंगे, फिर दूसरे टिक्की का जाली में जाएंगे, यहाँ लॉक करके फिर से हम 3 चैन बनाएंगे।
फिर से हम पहले वाले टिक्की के जाली में जाएंगे, लॉक करके फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। फिर वापस से इस जाली को लॉक करते हुए हम 3 चैन बनाएंगे। फिर हम उधर वाले जाली में जाएंगे, लॉक करके फिर से 3 चैन बनाएंगे। फिर से हम इधर दूसरे वाले टिक्की के जाली में जोड़ लेंगे। तो ये हमारा 3 जाली के साथ अच्छे से जुड़ गया। और इसके बाद हम बचे हुए जाली को पूरा तैयार कर लेंगे। ये वाला जो हमारा जाली बचा हुआ है, इस तरफ का 3 जाली हम तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ तक जोड़ करके दिखाती हूँ। हमारा दूसरा टिक्की जुड़ गया। बस इसी तरीके से बचे हुए हम 2 और टिक्की को जोड़ लेंगे। जैसे हमने दूसरा टिक्की को जोड़ा उसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो फिर से एक टिक्की का हम पूरा एक लाइन तैयार करेंगे और दूसरा लाइन में हम 3 जाली बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसके बाद बीचों बीच यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे। उसके बाद इधर का जो 3 जाली है इस टिक्की का, ये वाले टिक्की के 3 जाली के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका एक ही रहेगा। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से टिक्की जो है जुड़ गया, दूसरा लाइन का तीसरा। और इसके बाद बचे हुए हम जाली को तैयार कर लेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पर टिक्की को जोड़ करके पहला लाइन तैयार कर लिया और फिर दूसरा लाइन का पहला टिक्की भी हम उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे हमने पहला लाइन का पहला टिक्की जोड़ा। तो फिर से हम 3 जाली और 3 चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर जोड़ लेंगे जैसे हमने ये वाला जोड़ा था। तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ गया। और इसके बाद फिर से हम टिक्की बनाएंगे और एक लाइन पूरा बनाएंगे, फिर 3 जाली 3 चैन बनाएंगे जैसे हमने पहला लाइन का दूसरा टिक्की जोड़ा था उसी तरीके से हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे। 3 जाली हम पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद फिर हम वापस से यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर आकर के तीनों जाली को हम इस टिक्की का 3 जाली के साथ जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें जोड़ते हुए दूसरा लाइन पूरा तैयार करना है। तो ये हमारा दूसरा लाइन भी तैयार हो गया और तीसरा लाइन भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो किनारे वाला का जो पहला टिक्की है इसमें हम 3 जाली और 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमने 3 जाली 3 चैन बना दिया। उसके बाद हमें 3 जाली के साथ इसे जोड़ देना है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर बीच में, फिर यहाँ पर। इसके बाद जैसे हमने किनारे जोड़ा था उसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। और इसके बाद ये वाला जो टिक्की है, ये वाला जो हमने जोड़ा है उस तरीके से हमें जोड़ना है। और जो सबसे लास्ट वाला टिक्की है इसे भी हमें पूरा तैयार करना है और फिर 3 चैन 3 जाली के बाद इसे हम 3 जाली के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर बीच में और यहाँ पर। तो ये हमारा एक भाग पूरा तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। दूसरा भाग कैसे जोड़ना है मैं आपको थोड़ा सा शुरू में बना करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम एक टिक्की पूरा बनाएंगे और 3 जाली 3 चैन बनाएंगे और इसे हम जोड़ना शुरू करेंगे जैसे हमने पहले भाग में किनारे का जैसे जोड़ा था उसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये 2 टिक्की के नीचे हम टिक्की को रखेंगे और ये वाला जाली, फिर ये बीच में जाली और यहाँ पर जाली, ये तीनों जाली के साथ इसे हमें जोड़ना है। और फिर
दूसरा वाला जो है उसे हमें इस तरीके से रख करके जोड़ना है। तो इधर भी हम 4 3 2 1 करके जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से दोनों भाग जो है पूरा जोड़ लिया। तो ये हमारा नीचे का पूरा भाग तैयार हो गया। अब हम इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो पहले इस तरीके से हम तोरण पट्टी को बराबर करते हुए रख लेंगे। किनारे का हम एक जाली को छोड़ देंगे और फिर अभी हमें सुई और ऊन की मदद से इसे हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे जोड़ना है। आप चाहे तो क्रूस की मदद से भी जोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सुई की मदद से जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे और दोनों का, पट्टी का और नीचे का जो डिज़ाइन है, दोनों का किनारे का चैन को पकड़ते हुए हम जोड़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमें जोड़ते समय थोड़ा भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से धीरे धीरे हमें जोड़ना है, नहीं तो पट्टी और नीचे का जो डिज़ाइन है वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए पहले हम बराबर अच्छे से कर लेंगे और फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा तोरण पट्टी जो है अच्छे से जुड़ गया। अब हम नीचे का झालर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने बहुत बार आपको झालर बना करके दिखाया है, तो मैं आपको एक बार और झालर बना करके दिखा देती हूँ। और तोरण में कितना झालर लगाना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। झालर बनाने के लिए चारों उंगली में ऊन को हम इस तरीके से लपेटेंगे। जितना मोटा आपको झालर बनाना है उसी के हिसाब से आप ऊन को लपेट लीजिए और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। तोरण में मैंने टोटल 40 झालर लगाया है। तो इस तरीके से फिर हम ऊपर की तरफ भी एक बार अच्छे से इसे बांध लेंगे। फिर हम क्रूस की मदद से जो हमारा ऊन है इसे हम बीचों बीच कर लेंगे। इसी ऊन की मदद से हमें झालर में इसे जोड़ना है। फिर हम नीचे कैंची से कट कर लेंगे और फिर इसे हम बराबर करके एक बार फिर हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये हमारा झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको जितना लगाना है तोरण में आप उतना पहले तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बीचों बीच दोनों जाली को पकड़ते हुए हम एक झालर लगा देंगे। तो मैं आपको पूरा ये वाला झालर जो है लगा करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा झालर जो है अच्छे से लग गया। बस इसी तरीके से जितना आपको मन है आप झालर लगा सकते हैं। यहाँ पर, फिर ये दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर, फिर दोनों के बीच में, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो पूरा तोरण हमारा तैयार हो गया। तो मैं आपको इसे अच्छे से आप दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।